आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिलती है और जो आने वाली जो किस्तें होती हैं वो भी आपको पेमेंट नहीं मिलेगा दोस्तों। यदि आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं और उस बेनिफिशियरी स्टेटस में आपका लैंड सीडिंग येस होता है, ई-केवाईसी येस होता है और एलिजिबिलिटी येस होती है और जो फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड आता है या फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन पेंडिंग आता है या फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन करेक्शन आता है दोस्तों, जो पीएफएमएस होता है वो रिजेक्शन में आ जाता है, उसकी वजह से हमारा जो पेमेंट होता है वो डिले होता है और खाते में नहीं पहुंचता है और इसकी वजह से हमारे पीएम किसान सम्मान निधि का योजना का जो पैसा होता है वो होल्ड हो जाता है और हमारे खाते में नहीं पहुंचता है। इसीलिए हमारी जो किस्तें होती हैं वो हमारी किस्तें सभी स्टॉप हो जाती हैं, चाहे आपकी 13वीं किस्त हो या 8वीं या 10वीं, चाहे जो 14वीं किस्त। दोस्तों जो 14वीं किस्त भी आपकी रुक सकती है यदि आपने अभी तक खाता ठीक नहीं कराया। दोस्तों यदि आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड आ रहा है तो अच्छा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी जो किस्तें होती हैं वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी और जो आने वाली किस्तें होती हैं वो आपको भी जल्द से मिलेंगी दोस्तों यदि आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड की जगह यदि आपका पीएफएमएस फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्ट आता है या पीएफएमएस फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन पेंडिंग आता है या करेक्शन आता है, तो इस मामले में आपकी जो किस्तें होती हैं वो आपके खाते में नहीं पहुंचेगी और आपको प्रधानमंत्री सम्मान निधि का जो योजना का जो लाभ होता है वो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों यदि आपने खाते में डीबीटी इनेबल करा रखा है, चालू करा रखा है, अपने खाते से डीबीटी इनेबल लिंक करा दिया है, एनपीसीआई को लिंक करा दिया है, तभी आपको पैसे मिलेंगे दोस्तों। इस स्थिति में जैसे दोस्तों आपने खाते में डीबीटी इनेबल करा दिया, आपको 1 महीने हो गया या 2 महीने हो गए, फिर भी आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्ट आ रहा है या आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन पेंडिंग आ रहा है या फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन करेक्शन आ रहा है, फिर भी आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड नहीं हो रहा है दोस्तों। यदि आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड नहीं आएगा तब तक आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। यदि आपका जो पैसा होता है वो होल्ड हो गया है और आपका जो खाता होता है वो डीबीटी इनेबल नहीं हो रहा है दोस्तों, इस मामले में आपको एक खाता न्यू खुलवा लेना चाहिए, वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में दोस्तों जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो खाता होता है वो डीबीटी से इनेबल होता है, एकदम जो पैसा होता है गवर्नमेंट का खाता होता है। गवर्नमेंट का जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का है वो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम का जो पैसा होता है वो हाल की हाल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और आपको जो भी स्कीम हुआ, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि का हो, चाहे आपका लेबर कार्ड का हो या श्रमिक कार्ड का हो या गैस का हो या आपका शिक्षा विभाग का हो, किसी प्रकार का भी होता है तो आपको जो पैसा होता है वो आपको सभी पैसा आपको मिल जाएगा। ये पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको खाता खुलवाना है और खाता खुलवाने के बाद में आपको छोड़ देना है और उसके बाद में आपका पीएम किसान पोर्टल पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और अपडेट होने में आपको 1 मंथ से या 15 दिन या 20 दिन लग सकते हैं। उसके बाद में आपका जो फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्ट आता है वो आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड आएगा और उसकी डेट आएगी और आपको पता चल जाएगा कौन सी बैंक में आपने खाता खुलवाया, कौन सी बैंक में आपका डीबीटी इनेबल है दोस्तों। यदि आपका डीबीटी इनेबल जैसे पेंडिंग में चल रहा है और पता नहीं चल रहा है कितना समय हो गया, तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारा डीबीटी कौन सी बैंक में इनेबल है और कब हमारा डीबीटी इनेबल हुआ। तो उसके लिए हम आ जाएंगे इस लिंक पे आ जाएंगे और जहां से हम देख सकते हैं किसी भी किसान भाई का या अपना या घर परिवार में, तो आप यहां से भी देख सकते हैं जो ट्रांसफर पीएफएमएस वगैरह डेट दिख रही है, यहां से डेट दिख जाएगी जो डेट में इनका जो फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड हुआ है और यहाँ से जो सेंड पीएफएमएस डेट वगैरह दिख जाएगी और जहाँ से रेस्पॉन्स दिख जाएगा कि एक्सेप्टेड वगैरह है और जहाँ से पेमेंट मोड आधार कार्ड है दोस्तों। जो इनका पेमेंट मोड है वो जैसे पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा आता है इनका पेमेंट मोड आधार कार्ड है। आधार कार्ड का मतलब आपका डीबीटी माध्यम से जो गवर्नमेंट का जो पैसा आता है डीबीटी माध्यम से आता है। पीएम किसान सम्मान निधि का भी पैसा आपको डीबीटी माध्यम से आएगा, आधार कार्ड के जरिए आएगा। आधार कार्ड में जैसे आपने अकाउंट खुलवाया, जिस अकाउंट में आपका डीबीटी इनेबल होगा वही पैसा आपको उस बैंक में चला जाएगा, ठीक है। और उसके लिए अपना भी आप बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे चेक करेंगे, अपना चेक करेंगे कि हमारा भी पीएमएस जो हमारा फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन पेंडिंग चल रहा था और हमारा अभी कुछ दिनों से तो हमारा फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्ट होगा या नहीं हुआ या हो गया, तो उसे कैसे चेक करें। उसके लिए आपको यहाँ से आ जाना है और यह लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे ओके करने के बाद में आप इस लिंक पे आ सकते हैं। यदि लिंक नहीं मिले तो आप इस लिंक को भी डायल कर सकते हैं दोस्तों। इस लिंक को आ जाएंगे और थोड़ा सा हम इस पे आएंगे और आपको यहाँ मिल जाएगा RN
दोस्तों RN मिल जाएगा। RN के बाद में आपको थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना है और जहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा दोस्तों, जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको यहाँ दर्ज कर देना है। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का जब आप बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तो यहाँ जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसे कॉपी कर लेंगे या उसे लिख लेंगे, नोट कर लेंगे किसी कागज़ पे, तो उसे यहाँ से पेस्ट कर देंगे। दोस्तों हम यहाँ से पेस्ट करते हैं, जैसे पेस्ट करेंगे वैसे ही हम इसे ओके कर देंगे और ओके करने के बाद में हमारा जो बेनिफिशियरी स्टेटस होगा वो खुल जाएगा। दोस्तों आप जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर इसे एंटर करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और इसे एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ट्रांसफर टू PMMS। दोस्तों आपने DVD इनेबल कराया था उसकी डेट आ जाएगी और आपको आधार मोड आ जाएगा, जो भी डेट है आपको एक्सेप्टेड वगैरह आ जाएगा और यहाँ से सभी प्रकार का आपको मिल जाएगा कि हमारा फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड हो गया है। यहाँ पे यदि आपका एक्सेप्टेड आता है तो आपको फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड हो गया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो पैसा होता है पीएम किसान सम्मान निधि का, वो आपकी जो भी किस्तें रुकी होंगी वो आपको पैसा सभी आपके खाते में पहुंचेगा, चाहे थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है और जो पैसा होगा वो आपके खाते में पहुंचेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।